नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे भाषा एवं साहित्य के इस दूसरी क्लास के ऊपर। इससे पहले हमने 1 to 25 की एक क्लास, वो भी ट्रिकी क्लास, हम यूट्यूब पर लेकर आ चुके हैं। ये हमारी दूसरी क्लास रहेगी इस टॉपिक से संबंधित। तो चलते हैं, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यानी 26 नंबर जो क्वेश्चन है, 26 नंबर जो क्वेश्चन है, उसको आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिएगा, देखा है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी बोली है, ये आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन जो है पटवार एग्जाम 2011 के अंदर पूछा जा चुका है। हाँ दोस्तों, आपके लिए एक और खुशखबरी ये है कि जो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं वो टोटली किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, यानी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन ये हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसके ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है रागड़ी भाषा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मालवी भाषा, ऑप्शन सी में दे रखा है सोडवाड़ी भाषा और ऑप्शन डी में दे रखा है समस्त यानी सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसका आपको आंसर करना है। तो आंसर कीजिएगा कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो रागड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब बात बताइएगा कि रागड़ी जो भाषा है वो किस भाषा की उपबोली है। तो दोस्तों, रागड़ी जो भाषा है वो मेवाती भाषा की क्या है, सॉरी, मालवी भाषा की क्या है, उपबोली है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि मालवी जो भाषा है, इस मालवी भाषा की कौन कौन सी भाषा है वो इसकी उपबोली होती है, उसको हम पढ़ेंगे किससे, ट्रिक से पढ़ेंगे। तो मैं ट्रिक लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा। ट्रिक है किसकी, मालवी जो भाषा है, मालवी भाषा की उपबोलियां, मालवी भाषा की जो उपबोलियां है उनकी ये ट्रिक है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं कि रानी ऊपर सौंफ की बाड़ी है। क्या क्वेश्चन है, हमने ट्रिक लिखी है कि रानी ऊपर सौंफ की बाड़ी है। बाड़ी समझते हो, जो किसी एक छोटा सा बगीचा जिसमें कुछ साग या सब्जी लगाई हुई होती है या पौधे लगाए हुए होते हैं, उनको बाड़ी बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें ये बताया है कि रानी ऊपर सौंफ की बाड़ी है। ठीक है, इस ट्रिक से हम पढ़ेंगे मालवी भाषा की टोटल उपबोलियों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, रानी से हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, रानी से हमें ध्यान रखना है रागड़ी भाषा। कौन सी भाषा, रागड़ी भाषा। तो रागड़ी भाषा। ठीक, नी से हमने कौन सी ध्यान रखना है, निमाड़ी भाषा। कौन सी भाषा, निमाड़ी भाषा। ऊ से हमें क्या ध्यान रखना है, उमटवादी भाषा। इस ऊ से हमें ध्यान रखना है उमटवादी, उमटवादी, उमटवादी भाषा। ठीक है, अब देखिए इस पै से क्या ध्यान रखना है हमें, पै से हमें ध्यान रखना है पाटवी भाषा। कौन सी भाषा, पाटवी भाषा। उस रै से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, इस रै से हमें ध्यान रखना है रतलामी भाषा। कौन सी भाषा, रतलामी भाषा। अब देखिए सौंफ, सौंफ जो है दोस्तों, इस सौंफ से आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको सौंथवाड़ी या इसको दो जगह अलग अलग लिखा गया है। इसको कहीं तो सौंथवाड़ी लिखा गया है, हाँ, कहीं पर इसको सौंथवाड़ी लिखा गया है। तो इसको सौंथवाड़ी है, इसको साथ में जोड़ेंगे, इसको बाड़ी को वाड़ी बना देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको कई जगह तो लिखा गया है सौंथवाड़ी।
ठीक है, सोंथवाड़ी, या इसी को लिखा गया है, कुछ किताबों में इसे सोंथवाड़ी भी लिखा गया है। तो ये दोनों नाम है वो एक ही भाषा के हैं। सौंफ से क्या ध्यान रखना है, सोंथवाड़ी या सोंथवाड़ी, दोनों भाषा के एक ही नाम है। ये अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग नाम दे रखे हैं, लेकिन है एक ही। ठीक है, तो देखिएगा कौन कौन सी भाषा है मालवी की उपबोलियों के अंदर। मालवी की जो उपबोलियां हैं उसमें देखिए, रानी ऊपर सौंफ की बाड़ी है, इससे क्या देखना है, रानी से हमें क्या ध्यान रखना है, रागड़ी भाषा। नी से क्या रखना है, नी से निमाड़ी भाषा। ऊ से क्या ध्यान रखना है, उमठवादी भाषा। और पै से क्या ध्यान रखना है, पाटवी भाषा। रै से रतलामी भाषा। और सौंफ से क्या ध्यान रखना है, सौंफ से हमें सौंथ ध्यान रखना है। और बाड़ी से वाड़ी ध्यान रखना है, तो ये सौंथवाड़ी या सौंथवाड़ी भाषा। ये टोटल मालवी भाषा की क्या है, उपबोलियां। दोस्तों ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको आगे 3 या 4 क्वेश्चन और भी मिलेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना कि इस बार इसी ट्रिक से जो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर मिल गया, इससे आगे कुछ क्वेश्चन और भी आपको मिलेंगे इस भाषा से रिलेटेड। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए मैंने ये बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखिएगा, रागड़ी भाषा किसकी भाषा है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की थोड़ी सी मैं और बात यहाँ पर करूँ तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर जो जिले आते हैं वो जिले कौन कौन से, तो इसके अंदर जो आता है दोस्तों वो आता है कोटा, झालावाड़, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर ये भाषा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, मालवी भाषा बोली जाती है। और एक और बात बता दूं दोस्तों, ये रागड़ी भाषा है, इस रागड़ी भाषा को दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी राजस्थानी भी इस भाषा को कहते हैं। तो दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं रागड़ी भाषा को। इस भाषा को, रागड़ी भाषा को दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक बात और अगर बात करूं तो मालवी जो भाषा है, इस मालवी भाषा के ऊपर जो भाषा का प्रभाव है वो मराठी भाषा का प्रभाव है। कौन सी भाषा का प्रभाव है, मराठी भाषा का जो प्रभाव है वो किसके ऊपर है, मालवी भाषा के ऊपर मराठी भाषा का प्रभाव है। अगर एक और छोटी सी बात बता दूं कि जो मालवी भाषा है, ये मालवी भाषा जो है, ये मालवी भाषा की तरह की बोली मारवाड़ी और जो दुधाड़ी बोली है वो भी मालवी की तरह ही बोली जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर क्या दे रखा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है कि मारवाड़ी जो बोली है इसकी उपबोली कौन सी है। मारवाड़ी बोली की उपबोली आपसे पूछा है, और मारवाड़ी बोली की उपबोली से संबंधित जो ये क्वेश्चन आया है, ये तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2023 में अभी अभी पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं कि इसकी कौन कौन सी बोली आती है, तोरावाटी, ऑप्शन बी राजावाटी, ऑप्शन सी शेखावाटी, ऑप्शन डी चौरासी। इन चारों बोलियों में से कौन सी बोली है वो मारवाड़ी की उपबोली है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये दोस्तों मैंने ट्रिक लिखी थी मारवाड़ी भाषा की उपबोलियों की, और मैंने बताया था कि ये मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां है, उसकी मैंने ट्रिक लिखी थी। और ट्रिक में मैंने टोटल जो भाषाएं हैं उसको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तो मैंने ये बोला था कि मारवाड़ी भाषा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो इस ट्रिक से बाहर वो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वो ट्रिक अगर आपको याद है, और आप में से जो लोग पिछली क्लास नहीं देख पाए हैं तो वो क्लास आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने जो टोटल क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं वो ट्रिक्स के साथ किए हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो देखिएगा अब वो ट्रिक आप याद कीजिएगा। मैंने आपको बताया था, गोड़ देव बाग में मेवा खावे, मार से खेर कोनी करे, और बाकी बा, बांक बीका बीका टंकी पर थाली ना रखी, बीका टंकी पर थाली ना रखी। ये ट्रिक मैंने बताई थी दो आपको, और उनमें टोटल मारवाड़ी भाषा को एक्सप्लेन किया था। तो वो क्लास आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो मारवाड़ी भाषा की उपबोली नहीं है वो कौन सी, सॉरी बोली है वो कौन सी है, शेखावाटी बोली जो है वो मारवाड़ी भाषा की उपबोली है।
और ये तोरावाटी, राजावटी और चौरासी, ये बोली जो है वो ढूंढाड़ी भाषा की बोली है। कौन सी भाषा की है? ढूंढाड़ी जो भाषा है, इस ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियां है ये तीनों। ठीक है, इस ढूंढाड़ी भाषा की भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक क्या थी? क्या थी कि किसर राजा का तोरा, नागर ने अजमेर में चोरा। ये ट्रिक भी मैंने ढूंढाड़ी भाषा से संबंधित उस क्लास में बताई हुई है, तो आप वो क्लास जरूर देखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, आरसी निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका में किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और देसी वक्ताओं द्वारा भाषण के एक सामान्य रूप में भी लिखा गया है, जो संपूर्ण देश में फैले हुए पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में ये क्वेश्चन पहले ही आ चुका है। ठीक है, इसमें ऑप्शन 1 में दे रखा है शेखावाटी भाषा, ऑप्शन बी में दे रखा है मारवाड़ी भाषा, ऑप्शन सी में दे रखा है ढूंढाड़ी भाषा, और ऑप्शन डी में दे रखा है हाड़ौती भाषा। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो आपको बताना है, तो आप इसका जल्दी आंसर कीजिए। पूछा क्या है कि आरसी निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका में किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में, किस बोली के रूप में? पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में पश्चिमी राजस्थान की पूछा है। सबसे पहले यह बात ध्यान रखना, वर्गीकृत किया है और देसी वक्ताओं द्वारा भाषण के रूप में एक सामान्य रूप में भी लिखा गया, जो संपूर्ण देश में फैले हुए पाए जाते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान को ध्यान रखना। बताइए पश्चिमी राजस्थान के इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिएगा, तो वो बोली जाती है ऑप्शन बी मारवाड़ी भाषा। तो इसका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? मारवाड़ी भाषा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिएगा दोस्तों क्या पूछा है, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी जो भाषा है इसके साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। क्या कि मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो लैब असिस्टेंट 2022 के अंदर पूछा गया है। मैंने ये बात आपको बोली कि टोटली क्वेश्चन जो है वो पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, कोई हमारी तरफ से बनाए हुए कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन इसमें जो एक्सप्लेन कराने का या जो भी हम ट्रिक लेके आ रहे हैं, टोटल जो उप बोलियां हैं या बोलियां हैं या किस क्षेत्र में बोली जाती है, वो बताने का मकसद है कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से कुछ बाहर आने वाला नहीं है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा है, ऑप्शन ए में पिंगल भाषा, ऑप्शन बी में है ढिंगल भाषा, और ऑप्शन सी में है अपभ्रंश, और डी में है ब्रिज भाषा। तो बताइएगा कि मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ी भाषा के साहित्यिक रूप को दोस्तों ढिंगल कहा जाता है। ऑप्शन बी है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ढिंगल भाषा जो है वो क्या है दोस्तों? मारवाड़ी जो बोली है, इस मारवाड़ी बोली का क्या है? साहित्यिक रूप है। क्या है? साहित्यिक रूप है। और ये अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश, ये अपभ्रंश, अपभ्रंश का क्या है? उन्नत रूप है। क्या है? अपभ्रंश का, अपभ्रंश जो है उसका क्या है? ये उन्नत रूप है। कौन सी भाषा? ढिंगल भाषा। ढिंगल भाषा है ये अपभ्रंश का क्या है? उन्नत रूप है। ठीक है, एक इसी प्रकार की एक और भाषा होती है जिसका नाम होता है पिंगल भाषा। एक और पिंगल भाषा है इसी जैसी, उसको क्या बोलते हैं? पिंगल भाषा। और ये पिंगल भाषा है दोस्तों, ये छंद शास्त्र के रूप में इसको लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? छंद शास्त्र के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली किशन रुक्मणी। क्या?
पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली किशन रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई है? वेली किशन रुक्मणी जो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है वो किस भाषा में लिखी गई है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है और आपसे ही नहीं पहले भी पूछ चुका है। कहाँ पूछा है देखिएगा, ये द्वितीय श्रेणी अध्यापक संस्कृत विभाग में 2019 में ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है और मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। पढ़ते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए में है पिंगल भाषा, ऑप्शन बी में है ढिंगल भाषा, ऑप्शन सी में है मारवाड़ी भाषा और ऑप्शन डी में है संस्कृत भाषा। तो चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। तो वेली किशन रुक्मणी जो है दोस्तों वो ढिंगल भाषा के अंदर लिखी गई थी। किसके द्वारा? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। ठीक है। इस ढिंगल भाषा के अंदर ये ढिंगल जो भाषा है ये 305 पदों का 305 पदों का काव्य खंड है। क्या है? काव्य खंड है। जो ढिंगल भाषा है ये 305 पदों का क्या है? एक काव्य खंड है। क्या है? 305 पदों का ये क्या है? एक काव्य खंड है। और इसी ढिंगल जो भाषा है इसी ढिंगल भाषा को वेली किशन रुक्मणी जो है वेली किशन रुक्मणी को कवि दुर्सा अड्डा ने दुर्सा आडा ने इसे क्या कहा था? पांचवा वेद कहा था। क्या कहा था? पांचवा वेद कहा। किसने? कवि दुर्सा अड्डा ने। क्या कहा? वेली किशन रुक्मणी को कवि दुर्सा अड्डा ने क्या कहा है? पांचवा वेद कहा है। और इसमें 305 पदों का ये क्या है? एक खंड काव्य है। ठीक है। और इस खंड 305 खंड काव्यों के अंदर वेली किशन जो रुक्मणी है वेली किशन रुक्मणी के अंदर जो कृष्ण भगवान कृष्ण जो है भगवान कृष्ण और रुक्मणी 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 के विवाह का क्या किया गया है? सविस्तार वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? सविस्तार वर्णन किया गया है। किसके अंदर? वेली किशन रुक्मणी के अंदर। तो दोस्तों वेली किशन रुक्मणी जो है वो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए वेली किशन रुक्मणी के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है। वेली किशन रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है डिंगल भाषा में। और डिंगल जो भाषा है वो किस भाषा की उपबोली है? बोली है। तो ये किसी मारवाड़ी भाषा की क्या है? संबंधित या साहित्यिक रूप है डिंगल भाषा। अब आपसे पूछे कि डिंगल भाषा को पांचवा वेद किसने कहा था? दुर्सा अड्डा ने कहा था। और इसमें कितने पद है? 305 पदों का ये खंड काव्य है। और ये कृष्ण और रुक्मणी की विवाह का सविस्तार वर्णन करते हैं पृथ्वीराज राठौड़। इसमें वेली किशन रुक्मणी के अंदर। अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है। देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे क्या पूछा है? गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इससे संबंधित क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं। तो देखिएगा क्या पूछा है कि गोडवाड़ी जो उपबोली है किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? ये क्वेश्चन पीटीआई 2022 में पूछा गया है। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि जो गोडवाड़ी जो बोली है ये मारवाड़ी जो भाषा है इसकी उपबोली है। और मैंने इसकी ट्रिक आपको पहले बताई थी। शायद ये पहला या तीसरा क्वेश्चन होगा पिछली क्लास का। उसमें मैंने ट्रिक के साथ टोटल मारवाड़ी भाषा की उपबोलियों को आपको ट्रिक से बताया था। ठीक है। उसी में से ये क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें पूछा कि मारवाड़ी भाषा, बी में हाड़ौती भाषा, सी में डुडाड़ी और डी में अहिरवाटी भाषा। ठीक है। तो ये गोडवाड़ी है ये किस भाषा की उपबोली है? मारवाड़ी भाषा की उपबोली है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। ओके। मैं लिख देता हूँ एक बार आपको दे दे लिखता हूँ ट्रिक को। मारवाड़ी भाषा जो है इसकी उपबोलियों की ट्रिक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। गोड़ देव बाग में मेवा खावे मार से खेर कोनी करे।
ये मैंने ट्रिक लिखी थी। एक और ट्रिक लिखी थी इसी से संबंधित, वो लिखी थी बीका बीका टंकी पर थाली ना रख या रखी। ठीक है, तो ये दोनों ट्रिक मैंने लिखी थी मारवाड़ी भाषा से संबंधित। ठीक है, तो इसमें से मैंने टोटल भाषाओं को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, वो आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 32 पे। देखिएगा 32, इसमें आपसे पूछा क्या है, देखिएगा युगम जो सुमिलित नहीं है, क्या पूछा है, युगम जो सुमिलित नहीं है पूछा है। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के अंदर पूछा गया है। चलते हैं, देखिएगा मेवाड़ी मेवाड़ी भाषा चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बोली जाती है। ऑप्शन बी में है मालवी भाषा बांसवाड़ा में बोली जाती है। ऑप्शन सी ढूंढाड़ी भाषा जयपुर में बोली जाती है। ऑप्शन डी मेवाती भाषा अलवर में बोली जाती है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी भाषा जो है वो इसका आंसर नहीं है, यानी जो युगम है वो सुमिलित नहीं है, कौन सी भाषा का युगम सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो चलते देखते हैं कौन सा सुमिलित नहीं है। मेवाड़ी भाषा, मेवाड़ है चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सलूम्बर आदि क्षेत्रों में ये भाषा बोली जाती है। कौन सी, मेवाड़ी भाषा। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सलूम्बर इन क्षेत्रों पर कौन सी भाषा बोली जाती है, मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन 2 को, मालवी भाषा। मालवी जो भाषा है, इससे पहले हम ऑप्शन सी को पढ़ते हैं, ढूंढाड़ी भाषा। ढूंढाड़ी भाषा जयपुर में बोली जाती है, सही बात है। ठीक है, अब डी पढ़ते हैं, मेवाती भाषा। मेवाती अलवर में, अलवर के बहरोड है, मंडावर है, बहरोड मंडावर इन क्षेत्रों में क्या बोली जाती है, ये मेवाती भाषा बोली जाती है। करौली अलवर भरतपुर में धौलपुर में ये बोली जाती है। ठीक है, अब देखिए ये भी सही बात है, तो ऑप्शन सही कौन सा नहीं है, ऑप्शन जो ये है मालवी भाषा वाला। मालवी भाषा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि कहाँ बोली जाती है, तो ये बांसवाड़ा में नहीं बोली जाती है। बांसवाड़ा में तो कौन सी मेवाड़ी भाषा बोली जाती है, ये नहीं बोली जाती है। तो ये मालवी भाषा बोली कहाँ जाती है, मैंने आपको पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, ये कोटा में बोली जाती है, झालावाड़ में बोली जाती है, और देखिए तो आप इसको चित्तौड़गढ़ में भी बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है इसको, चित्तौड़गढ़ में भी बोला जाता है। तो ये जो मालवी भाषा है इन क्षेत्रों में बोली जाती है, बांसवाड़ा में नहीं बोली जाती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 यानी 23 यानी 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं। मैंने जो ट्रिक बताई थी, रानी ऊपर सौंफ की बाड़ी है, रानी ऊपर सौंफ की बाड़ी है। पहले क्वेश्चन में ही मैंने ये क्वेश्चन क्लियर करवाया था कि मैंने, और आपको बताया भी था कि 3 या 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो आ गया, देखिएगा बताया कि रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है वन रक्षक परीक्षा 2022 में, ग्राम सेवक परीक्षा 2016 के अंदर, तृतीय श्रेणी अध्यापक 2022 के अंदर, यानी 3 बार अभी तक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक ही क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है मालवी भाषा, ऑप्शन बी में दे रखा है बागड़ी भाषा, ऑप्शन सी में दे रखा है हाड़ौती भाषा, और ऑप्शन डी में दे रखा है शेखावाटी भाषा। तो बताइएगा ट्रिक को याद करते हुए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन ए मालवी भाषा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो रागड़ी, निमाड़ी और रतलामी, पाटवी और उमटवादी और सोंथवाड़ी, ये टोटल भाषाएं किसकी उपबोलियां है, मालवी भाषा की उपबोलियां है। और मैंने बताया था निमाड़ी भाषा को दक्षिणी राजस्थानी भी
कहा जाता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा देखिएगा। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मैंने 3-4 क्वेश्चन बोले थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 में जो ट्रिक बताई थी उससे ही संबंधित ये और क्वेश्चन आ गए आपके सामने। फिर से देखिएगा कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। किस भाषा पर है ये क्वेश्चन पूछा गया है, एलडीसी 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिएगा ऑप्शन ए में है मारवाड़ी भाषा, ऑप्शन बी में है मालवी भाषा, ऑप्शन सी में है मेवाड़ी भाषा और ऑप्शन डी में है ढूढ़ाड़ी भाषा। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन बी यानी मालवी भाषा है वो मराठी भाषा का उसके ऊपर प्रभाव है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं 35 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा है कि सोंथवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवादी आदि प्रमुख उपबोलियां हैं। तो दोस्तों मैंने कोई गलत नहीं कहा आपसे, मैंने कहा था ना कि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं, तो एक ट्रिक आपको याद करनी थी, वो उस ट्रिक से ही टोटल काम आपका हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन भाषा से संबंधित पूछा जाएगा मालवी भाषा से, एक ट्रिक आपको रटनी है और वो रट लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये देखिएगा तीसरा क्वेश्चन उसको छोड़कर तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, यानी टोटल चौथा क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा मैंने बताया ना सोंथवाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमटवादी आदि प्रमुख उपबोलियां हैं। ये पटवारी परीक्षा 2011 के अंदर पूछा गया है। तो कौन सी भाषा की उपबोलियां है ये? ढूढ़ाड़ी भाषा की, मालवी भाषा की, हाड़ौती भाषा की या बागड़ी भाषा की? चारों में से कौन सी भाषा की उपबोलियां है? मालवी भाषा की उपबोलियां है, यानी ऑप्शन बी इज राइट, है ना। तो याद कीजिएगा वो ट्रिक, क्लास जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर क्लास थ्योरी की क्लास अगर आप अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आपका भाषा और साहित्य से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो कहीं से भी पूछ ले। इसी प्रकार ट्रिक से आपको पढ़ाया गया। एक छोटी सी बात, ढूढ़ाड़ी भाषा हर बार आपके सामने आ रही है। इस ढूढ़ाड़ी भाषा की ट्रिक क्या थी? मैंने बताया था कि ढूढ़ाड़ी भाषा की जो ट्रिक मैंने लिखी थी वो लिखी थी कि किशन राजा का तोरा, राजा का तोरा नागर ने अजमेर में चोरा, अजमेर में चोरा। इस ट्रिक से मैंने टोटल जो ढूढ़ाड़ी भाषा है उसकी उपबोलियों को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। फास्टली कर रहा हूँ। किशन से किशनगढ़ी, राजा से राजावटी, तोरा से तोरावटी, नागर से नागरचोल, अजमेर से अजमेरी और चौरा से चौरासी। ये टोटल भाषा ढूढ़ाड़ी की क्या है, उपबोलियां है। पढ़िएगा जरूर वहां पे जाके। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में है राठी और मेहटा किस बोली की उपबोलियां है? कौन सी? राठी और मेहटा। राठी भाषा और मेहटा किस बोली की उपबोलियां है, ये आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है वो जेल प्रेरी परीक्षा 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन की किस भाषा की उपबोलियां है ये। ऑप्शन ए में है मेवाड़ी भाषा की उपबोलियां है, ऑप्शन बी है ढूढ़ाड़ी भाषा की उपबोलियां है, जो मैंने अभी बताई क्या है, क्या उसमें नहीं है, तो ये यहाँ पर काट देते हैं। ये मेवाती भाषा की उपबोलियां है या ये डी मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां। तो मारवाड़ी की भी मैंने ट्रिक लिखी थी, क्या है, क्या उसमें नहीं है, तो ये भी काट दिया। अब मेवाड़ी भाषा, ये राठी और मेरठा, देखिएगा राठी इसमें नहीं है। ऑप्शन जो सही है वो कौन सा है? ऑप्शन सी है, वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो मेवाती भाषा है, इस मेवाती भाषा की उपबोलियां है राठी और मेहटा। राठी और मेहटा के अलावा एक और है भाषा, कठेर भाषा। ये कठेर भाषा भी है, वो मेवाती की क्या है, उपबोली है। अब देखिए राठी, दोस्तों राठी है वो अहिरवाटी जो भाषा है, अहिरवाटी जो भाषा है, इस अहिरवाटी भाषा का ही क्या है, अन्य नाम जो है वो क्या है, राठी भाषा है। क्या है? राठी भाषा है। तो अहिरवाटी भाषा का अन्य नाम क्या है? राठी भाषा है दोस्तों। और अहिरवाटी भाषा के अंदर
बीसल देव रासो जो ग्रंथ है या हमीर रासो जो ग्रंथ है वो लिखा गया है। ये भी मैंने टोटल एक्सप्लेन किया है, कहां पर, थ्योरी और पिछली क्लास के अंदर, तो देखिएगा जरूर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है 37 में पूछा है कि प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है कहाँ कहाँ? प्रतापगढ़ में, अजबगढ़ में, थानागाजी में और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है। इसमें ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है? पटवारी परीक्षा 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। पढ़ते हैं ऑप्शंस को, तो देखिए ऑप्शन ए में है नेहड़ा मेवाती, नेहड़ा मेवाती। ऑप्शन बी है काठेर मेवाती, या बयाना मेवाती, या आरेज मेवाती। इन चारों में से जो राइट आंसर इसका है वो आपको बताना है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर है वो कौन सा होगा। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो नेहटा मेवाती भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? नेहटा मेवाती भाषा। नेहटा जो संभाग है, नेहटा संभाग के अंदर ये 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़। ये चारों है, ये नेहड़ा संभाग है और नेहड़ा संभाग के अंदर ये बोली बोली जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेहड़ा मेवाती बोलते हैं। यानी ऑप्शन जो ए है वो इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा क्या है। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। कहाँ 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 पूछा है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। ये मैं एक बार पिछले क्वेश्चन को याद कीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन किया था। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सेलूम्बर, इनमें कौन सी भाषा बोली जाती है मैंने आपको बताया, तो वो एक बार याद कीजिएगा। इससे पहले आगे हम पढ़ देते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पटवारी 2011 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2023 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताइएगा, ऑप्शन ए में दे रखा है कि ये मेवाड़ी भाषा है, ऑप्शन बी रागड़ी भाषा है, ऑप्शन सी बागड़ी भाषा है, ऑप्शन डी मारवाड़ी भाषा है। तो है क्या ये उदयपुर, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है क्या? नहीं बोली जाती, तो ये भी गलत हो गया। बागड़ी कहाँ बोली जाती है? बागड़ी भाषा दोस्तों डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में बोली जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर ये बोली जाती है, तो ये भी नहीं है। रागड़ी भाषा, रागड़ी भाषा किसकी उपबोली है? मालवी भाषा की उपबोली है। और मालवी भाषा बोली जाती है कि यहाँ पर नहीं बोली जाती, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए है मेवाड़ी भाषा। तो मेवाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सेलूम्बर के अंदर ये भाषा बोली जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, यानी 39 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? कौन सी भाषा? बागड़ी भाषा। तो बागड़ी भाषा के बारे में आपसे पूछा है कि जो बागड़ी भाषा है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसमें? वनपाल परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए में दे रखा है कि ये जोधपुर एवं बीकानेर में बोली जाती है। ऑप्शन बी है ये उदयपुर और राजसमंद में बोली जाती है। ऑप्शन सी है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। और ऑप्शन डी है ये जयपुर और सीकर में बोली जाती है। तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था पिछले क्वेश्चन के अंदर, तो अब आपको ज्यादा जरूरत शायद नहीं होगी बताने की कि ये किसकी कहाँ बोली जाती है। तो बताइएगा, ये जोधपुर और बीकानेर में बोली जाती है क्या? नहीं बोली जाती। ये उदयपुर और राजसमंद में बोली जाती है क्या? नहीं बोली जाती। ये जयपुर और सीकर में बोली जाती है क्या? नहीं बोली जाती। तो ये बोली कहाँ जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये बोली जाती है। कौन सी? बागड़ी भाषा। बागड़ी भाषा जो है ये प्राचीन जो समय था, इस प्राचीन समय के अंदर यहाँ का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को क्या कहते थे? वागड़, वागड़ या बागड़ के नाम से जानते थे। ठीक है, वागड़ या बागड़ के नाम से प्राचीन समय में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को जाना जाता था। ठीक है,
और इस क्षेत्र को वागड़ और बागड़ के नाम से जाने जाने के कारण ही यहाँ पर जो भाषा बोली जाती थी उसको क्या कहा गया, वागड़ी या बागड़ी भाषा कहा गया। ठीक है, तो इस बागड़ी भाषा के ऊपर, इस बागड़ी भाषा के ऊपर जो प्रभाव है, जो प्रभाव है वो किस भाषा का है, इस भाषा के ऊपर प्रभाव, जो प्रभाव है इसके ऊपर वो गुजराती भाषा का प्रभाव है। कौन सी भाषा का प्रभाव है, गुजराती जो भाषा है उसका प्रभाव है कौन सी भाषा पर, बागड़ी भाषा के ऊपर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बागड़ी भाषा है या वागड़ी जो भाषा है इसके ऊपर किस भाषा का प्रभाव है, तो गुजराती भाषा का प्रभाव है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। वही क्वेश्चन फिर से आ गया, पहले इधर से पूछ लिया, अब इधर से पूछ लिया, क्वेश्चन वहीं से आता है। मैंने जो क्वेश्चन लिए वो देखिएगा आप, जो 50 क्वेश्चन की जो क्लास है दोनों, उसमें आप देखिएगा कि क्वेश्चन है कभी तो जो आंसर है उसका क्या बना दिया गया है, पर्सन बना दिया गया है, कभी पर्सन का आंसर बना दिया गया है। तो क्वेश्चन वही 50 है, वो बार बार क्या हो रहे हैं, हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, अलग से कुछ नहीं पूछा जा रहा सर, यहीं से पूछा जा रहा है, यहीं से आपको पढ़ना है। अच्छी प्रकार से इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, बाहर से कुछ आने जाने वाला नहीं है। तो देखिएगा कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पशुधन सहायक परीक्षा 2018 के अंदर और एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब पढ़ते ऑप्शन। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर मारवाड़ी भाषा बोली जाती है क्या, नहीं बोली जाती। ऑप्शन बी मेवाती भाषा, डूंगरपुर बांसवाड़ा में मेवाती भाषा बोली जाती है क्या, नहीं बोली जाती। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर ढोलाड़ी भाषा बोली जाती है क्या, नहीं बोली जाती। तो बोली कौन सी जाती है, बागड़ी भाषा या वागड़ी भाषा, बागड़ी या वागड़ी भाषा बोली जाती है कहां पर, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं 41 पे। 41 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41। ग्रीसियन ने बागड़ में बोली जाने वाली बोली को कहा है। ठीक है, क्या कहा है कि ग्रीसियन ने बागड़ में बोली जाने वाली बोली को कहा है। पहले तो ये बताइए बागड़ किसको कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा। बागड़ किसको कहता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कहते हैं, बागड़ कहते हैं। तो ग्रीसियन ने बागड़ में बोली जाने वाली बोली को कहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2019 के अंदर और योग एवं प्राकृतिक शिक्षा अधिकारी 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बताइएगा ग्रीसियन ने किस भाषा को बागड़ में बोली जाने वाली भाषा कहा है। तो देखिएगा गुजराती भाषा को कहा है क्या, ये वन रक्षक 2022 में भी आ चुका है भाई, 3 बार आ चुका है। गुजराती नहीं, मेवाड़ी नहीं, मालवी नहीं, भीली भाषा का है। क्या कहा है, भीली भाषा। ग्रीसियन ने जो बागड़ क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है यानी बागड़ी जो भाषा है, इस बागड़ी भाषा को किसने, डॉक्टर ग्रीसियन, जॉर्ज अब्राहम ग्रीसियन ने बागड़ी भाषा को क्या कहा था, भीली भाषा कहा था। तो ऑप्शन जो 4 है यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। इससे पहले दोस्तों कि ये क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप खुद और अपने दोस्तों को कह के जरूर करवाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप क्लास कैसी लगी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में कौन सी सही नहीं है। क्या पूछा है कि ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में से कौन सी प्रचलित नहीं है, ये आपसे पूछा है। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम में 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए ढूंढाड़ी तोरावाटी भाषा, ऑप्शन बी नागरचौल, ऑप्शन सी चौरासी, ऑप्शन डी खेराड़ी भाषा। तो बताइएगा इसका
प्रचलित रूप कौन सा नहीं है, यानी प्रचलित रूप या ढूढ़ाड़ी भाषा की अगर आपको ट्रिक याद है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। क्या किस राजा का तोरा नागर ने अजमेर में चोरा, इसमें टोटल आ जाएगा। तो देखिएगा किस राजा का तोरा, तोरा से तोरा वाटी, तो ये ढूढ़ाड़ी भाषा की बोली है। नागर ने, नागर से नागरचोल, ट्रिक से ही देख लिया, ट्रिक से ही याद करना। देखिए नागरचोल आ गया, चोरा, चोरा से 84 गढ़, ये तीनों हो गई। तो है कौन सी नहीं, खेराड़ी भाषा नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो अब आपसे ये बता दिया जाए कि खेराड़ी भाषा है वो किस भाषा की उपबोली है, तो बताइए। मारवाड़ी भाषा की उपबोली दोस्तों, ये कौन सी भाषा की उपबोली है, मारवाड़ी भाषा की। मारवाड़ी जो भाषा है, इस मारवाड़ी भाषा की ये उपबोली है, कौन सी, खेराड़ी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि वो क्लास देखिएगा, और इस क्लास के अंदर जो मैंने ट्रिकें पढ़ाई है वो ट्रिक ही सिर्फ याद करनी है। उस ट्रिक के बाद आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बार वो क्लास और वो ट्रिकें याद जरूर कीजिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, क्या राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में ढिंगल क्या है, ढिंगल क्या है। ये पूछा है कि राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में ढिंगल क्या है, ये पूछा है। ढिंगल है वो है क्या, ये आपसे पूछा है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन असिस्टेंट ऑफिसर 2021 के अंदर पूछा गया है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में है कि ढिंगल है वो काव्य की एक शैली है, ठीक है। ऑप्शन बी में एक बोली है। ऑप्शन सी में एक लिपि है। ऑप्शन डी में गद्य गीत है। तो बताइएगा कि ढिंगल है वो क्या, क्या राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में ढिंगल क्या है। तो ढिंगल क्या है दोस्तों, ये काव्य की एक शैली है, यानी ऑप्शन ए है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ढिंगल जो भाषा है दोस्तों वो मारवाड़ी जो बोली है, इस मारवाड़ी बोली का क्या है, एक साहित्यिक रूप है, यह एक साहित्यिक शैली है। जो साहित्यिक शैली है, मैंने बताया ना। तो साहित्यिक क्या है, काव्य शैली है। कि मारवाड़ी जो बोली है, इस मारवाड़ी बोली की एक साहित्यिक काव्य शैली है ये मारवाड़ी भाषा की। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप बोली आ जाए तो इस बोली को मत कर देना। ये क्या है, अगर ये ऑप्शन में है काव्य शैली दे रखा है या शैली दे रखा है तो आप क्या करोगे, ढिंगल एक शैली है ना कि बोली। अगर आपसे ये ऑप्शन ना हो फिर आप इस बोली को आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर शैली आपको मिल जाए, काव्य शैली मिल जाए या शैली मिल जाए तो आप आंसर क्या करोगे, वही करोगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44 नंबर क्वेश्चन पे। झालावाड़ की मुख्य बोली है। झालावाड़ क्षेत्र जो है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो हाड़ौती क्षेत्र है, उसके क्षेत्र के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2023 के अंदर। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में हाड़ौती भाषा, ऑप्शन बी में है कठेरवाटी भाषा, ऑप्शन सी में है उमटवाड़ी भाषा, और ऑप्शन डी में है सौंथवाड़ी भाषा। तो दोस्तों अगर ट्रिक आपने याद की है तो आप ऑप्शन को झट से काट दें, फटाफट काट दें। अपनी भाषा में बोलते हैं ना कि ऑप्शन को देखते ही उसको फेंक दोगे। देखिएगा मैंने ट्रिक बताई थी, सौंथवाड़ी किसकी, मालवी की, तो नहीं हो सकता। उमटवाड़ी भी मालवी की नहीं हो सका। कठेर जो भाषा है या कठेरवाड़ी कर दिया है तो ये किसकी भाषा है, ये है मेवाती भाषा की। कौन सी भाषा की, मेवाती भाषा की बोली है। और ये कौन सी भाषा की बोलियां हैं, ये जो है वो मालवी भाषा की बोलियां हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन कौन सा बचा, हाड़ौती भाषा, यानी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर। कहां पर, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर। झालावाड़ के अंदर इसको क्या बोलते हैं, हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं इसको, हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं। इसको हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं, हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र के अंदर जो भाषा बोली जाती है उसको क्या बोलते हैं, हाड़ौती भाषा बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, चलते हैं
45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा है, सम्मिलित कीजिएगा। असिस्टेंट ऑफिसर 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सम्मिलित करना है। बागड़ी भाषा हनुमानगढ़ में, जागृति भाषा उदयपुर में, धावड़ी भाषा करौली में और गोडवाड़ी भाषा सिरोही में। अब देखिएगा कि आपको हो सकता है जागृति और धावड़ी के बारे में नहीं पता, लेकिन दो भाषा तो आपको पता है। कौन कौन सी? बागड़ी भाषा। तो बागड़ी कहाँ बोली जाती है दोस्तों, बताइएगा। बागड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर ये बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बागड़ी भाषा, इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही होगा। बागड़ी भाषा, ये ऑप्शन यहाँ पर सर गलत दे दिए शायद। जागृति भाषा करौली में बोली जाती है और धावड़ी भाषा है वो उदयपुर में बोली जाती है और गोडवाड़ी भाषा जो है ये कहाँ पर बोली जाती है? सिरोही में बोली जाती है। ठीक है, तो ये देखिएगा ये बागड़ी भाषा हनुमानगढ़ में बोली जाती है। बागड़ी को भी दोस्तों हनुमानगढ़ में भी बागड़ी भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन जो है 3 है, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 1 3। ठीक है, 1 3 यानी जागृति करौली में, धावड़ी उदयपुर के अंदर और गोडवाड़ी सिरोही के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 है 1 3 2 4, ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं। ये क्वेश्चन आरएस 1993 में पूछा गया है। 1993 में पूछा गया है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसने लिखी है? ऑप्शन में पढ़ती है। ऑप्शन ए में है जॉर्ज ग्रीसियन ने, ऑप्शन बी में है एलपी टेसिटोरी ने और ऑप्शन सी में है मोतीलाल मनेरिया ने, ऑप्शन डी में है गैरी स्मिथ ने। तो चारों में से किसने लिखी है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ जो इंडिया लिखते हैं वो जॉर्ज अब्राहम ग्रीसियन लिखते हैं और लिखते कब है? 1907 या 8 के अंदर ये लिखते हैं। और इसके अंदर कुल दोस्तों इनके अंदर ये कुल 11 खंड और 20 खंड लिखते हैं और इस नौवे खंड के दूसरे भाग के अंदर ये मारवाड़ी भाषा को यानी जो राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा का स्वतंत्रता पूर्वक क्या करते हैं? उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पर जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक है वो कौन है? जॉर्ज ग्रीसियन है, यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रीसियन है वो इसके लेखक हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कब लिखी गई है तो इसको इन्होंने लिखा था वो 1907 या 8 में लिखा था। 1907 या 8 में इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी। ठीक है, ग्रीसियन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था। पुलिस कांस्टेबल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है उसको क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और फिर समझिए, फिर उसके आंसर को आराम से पढ़िए और फिर सोच और समझ कर आंसर दीजिए। पहले प्रश्न को समझिए। क्या पूछा है कि राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह ने दिया नाम राजस्थानी है। राजस्थानी जो नाम है ये गिरीशन ने अपनी पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था, वो कब किया था ये इसने पूछा है। तो देखिए कब किया था? 1904 में, बी में 1906 में और सी में 1908 में और 19 डी में 1912 में। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ग्रीसियन ने जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ पुस्तक लिखी थी उसके अंदर 1907 और 8 के अंदर ये सर्वप्रथम क्या करते हैं? राजस्थानी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कब करते हैं? 1908 के अंदर, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ का अगर आपको 7 मिल जाता तो 7 सही होता और 7 और 8 दोनों मिल जाता तो दोनों 7 और 8 होते। ठीक है, तो 1907 और 8 में लिखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे।
क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आरएस 1993 में पूछा गया है, ईओ परीक्षा 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या कि राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कौन थे? ऑप्शन ए जॉर्ज अब्राहम ग्रिशियन थे, ऑप्शन बी टेलर होम्स थे, ऑप्शन सी जॉर्ज गिब्सन थे, ऑप्शन डी सी एल सारस्वत थे। तो बताइएगा कौन थे? अरे अभी पीछे भी पढ़ा इसको, अभी पीछे भी बात की, 2 क्वेश्चनों में लगातार बात हो चुकी है इसकी। तो किसने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रिशियन ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 49 पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49। डॉक्टर ग्रिशियन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया है। ये क्वेश्चन पूछा है ईओ और आरओ परीक्षा 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा है कि डॉक्टर ग्रिशियन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया, यानी कितने भागों में उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर राजस्थानी भाषा को विभाजित किया। पढ़ते हैं ऑप्शन 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो कितनी भाषाओं में किया है? कितनी समूह में विभाजित किया है? 5 समूह के। कितनी? 5 समूह के अंदर। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो कौन कौन सी वो देखते हैं। इन्होंने पहले किया था पश्चिमी राजस्थानी। कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है, दूसरा जो किया था वो किया था उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। तीसरी जो थी वो थी मध्य पूर्वी राजस्थानी। चौथी जो थी वो थी दक्षिणी राजस्थानी। और पांचवी जो थी वो कौन सी थी? वो थी दक्षिणी और पूर्वी राजस्थानी। इन 5 भागों में इन्होंने क्या किया था? विभाजित किया था। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर जॉर्ज अब्राहम ग्रिशियन ने राजस्थानी जो बोले उसको 5 भागों में विभाजित किया था। पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। इन 5 भागों के अंदर इन्होंने क्या किया था? राजस्थानी बोलियों को विभाजित किया था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर, जो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा और राजस्थान की भाषाओं से संबंधित, भाषा और साहित्य से संबंधित ये महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन की ये दूसरी क्लास थी। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है कि डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? ये यांत्रिकी, विद्युत डिप्लोमा 2020 और आरएस 1996 में ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। क्या कि डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? ऑप्शन पढ़ते हैं। 12वीं सदी के, ऑप्शन बी 11वीं सदी के, ऑप्शन सी 13वीं सदी के, ऑप्शन डी 10वीं सदी के। तो बताइएगा कौन सी सदी के टेसीटोरी के अनुसार अस्तित्व में आ चुकी थी राजस्थानी भाषा? तो राजस्थानी जो भाषा है वो 12वीं सदी के में क्या आ चुकी थी? अस्तित्व में आ चुकी थी। किसके अनुसार? टेसीटोरी के अनुसार। लेकिन दोस्तों इसका जो मत है, इसका जो इस बात का जो समर्थन करते हैं वो कौन करते हैं? वो करते हैं के एम मुंशी। के एम मुंशी
और मोतीलाल मनेरिया, मोतीलाल मनेरिया, मनेरिया, ये दोनों क्या करते हैं, इस बात का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, इसका समर्थन करते हैं ये कि 12वीं सदी के अंदर राजस्थानी भाषा जो है वो अस्तित्व में आ चुकी थी। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन थे दोस्तों। आप आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मस्त लगी होगी, मस्त से भी जबरदस्त लगी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब खुद और अपने दोस्तों से ज़रूर करवाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।